हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। आज हम 21 दिसंबर 2021 का पेपर 1 हिंदी का भाग देखेंगे। आपको CDP का भाग, EVS का भाग चैनल पर मिल गया होगा और अब हम हिंदी का भाग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़, जो CTET की जो आंसर की आ रही है उसमें कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है। कन्फ्यूज़न ये हो रहा है, बच्चे जब अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आंसर की डाउनलोड कर रहे हैं तो वो मेन आंसर की है। मेन आंसर की कौन सी है? जो एक चीज़, आप जब आंसर की डाउनलोड करेंगे तो आंसर की वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पेपर डाउनलोड का। तो उसमें आपको पेपर डाउनलोड करना है अपनी तारीख का, यानी आपका अगर पेपर 21 दिसंबर का है तो 21 दिसंबर का पेपर, मेन पेपर डाउनलोड करना है। मेन पेपर से आपको फिर मैच करना है अपना जो आपने रिस्पॉन्डिंग वाला पेपर जो आप करके आए वो डाउनलोड करना है। और ये आंसर की तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 3 फ़ोन होने चाहिए। एक में आपकी आंसर की होनी चाहिए, एक में आपका ये मेन पेपर होना चाहिए और एक में आपका क्या होना चाहिए, जो आपने पेपर दिया है। तो ये 3 पेपर हो गए 3 फ़ोनों में। और पहले आपको मेन पेपर खोलना है। मेन पेपर में पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको देखना है आपके कौन से नंबर पर है वो क्वेश्चन। यानी आपने जब क्वेश्चन किया है CDP का तो वो कितने नंबर, यानी आपके 10 नंबर पे है तो 10 नंबर का क्वेश्चन खोलना है आपके वाले में। और इसका जो पहले नंबर के आंसर होगा वो आपके क्वेश्चन में कहाँ पर है उसका आंसर आप मिला लें जो आंसर की आई है। इस तरह से आपको पेपर मिलाना है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हैं, आज हम जो पेपर देख रहे हैं उसे देखते हैं और अपने आप आंसर बताइए कितने कितने आपके सही हो रहे हैं 21 तारीख के पेपर में। 21 दिसंबर 2021 के पेपर 1 हिंदी के सेक्शन में, लैंग्वेज 1। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो 21 तारीख का पेपर है उसमें लैंग्वेज 1 में हम देखेंगे किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या उनके आंसर होने चाहिए थे। ये पैराग्राफ दिया गया है, आपने पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। देखिए पैराग्राफ। एक चीज़ और गलती ये हो रही है, जो CBSE का जो पेपर आ रही है, जो मेन पेपर आ रहे हैं CTET के, जो हमें डाउनलोड करने के लिए, मतलब 16 से लेके 21 तारीख के जो पेपर हैं उसमें डाउनलोड करने के लिए दिया गया है, तो उसमें जो लैंग्वेज है उनमें गलती क्या हो रही है। अब आप ये गलती देखिए, ये पैराग्राफ है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, फिर दोबारा आपको यहाँ से फिर दोबारा पेपर मिल जाएगा। तो जो लैंग्वेज हो रही है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसलिए ऊपर नीचे कंफ्यूजन ना हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेम है, ID क्वेश्चन नंबर की सेम है, ठीक है। तो और सब चीज़ें सेम है, पर रिपीट हो रहा है लैंग्वेज में। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है, यानी कि जब आप किताब को पढ़ेंगे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा पुस्तकों के प्रति आकर्षण। यानी कि इस पैराग्राफ में भी दिया गया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कहाँ दे रखा, आकर्षण का केंद्र ये रहा कि रंगीन चित्रों की किताबों को देखते हुए बच्चे को भीतर से छटपटाने पड़ना और इसके दुनिया के इस तरह की जो आकर्षण का वाला केंद्र है वो होना चाहिए। चित्रात्मक पुस्तकों के लिए हमेशा आकर्षण होता है। तो आकर्षण, पुस्तकों के प्रति आकर्षण। तो अब हम सीधे क्वेश्चन देखते चल जाएंगे। चित्रात्मक पुस्तक, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को डैश प्रदान नहीं करती। नहीं पूछा है तो CTET ने नहीं पर ज़्यादा जोर दिया है, तो इसलिए नहीं पर आपको ध्यान देना था इस बार। सीमित वाली बात करिए तो सीमितता की बात नहीं होती, यानी ये ऑप्शन नंबर 4। बच्चे के सृजनात्मकता में बाधक है, कौन बाधक है? बाधक कथन, यानी बंधे बधाए कथन, बंधे बधाए कथनों की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3। जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो
उसका अर्थ होता है अवधारणाएं बनाना, यानी कि कोई जैसे बच्चे को एक तरह से इस तरह की आकृति दी गई है और उससे आकृति में कुछ भी बनवा दिया जाए तो वो आकृति को जो देखकर उसकी अवधारणा बनाता है, तो वो बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, अधूरी व गलत अवधारणाओं संशोधन हो जाती हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अवधारणा से बचने के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, संदर्भयुक्त परिवेश, यानी संदर्भयुक्त परिवेश। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। शारीरिक में प्रत्यय है, तो प्रत्यय कब आता है? बाद में, और उपसर्ग होता है वो होता है पहले। तो क्या है इसमें? इक, शारीरिक, ऑप्शन नंबर 3। चित्रात्मक, किताब में चित्रात्मक शब्द क्या है? जो है ये है विशेषण, विशेषता बता रहा है उसकी, तो ये होगा विशेषण, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है तो वो हो जाएगा की, वो भी जो छोटी की मात्रा के साथ है की। अब ये कहना पोयम दी गई है, इसमें भी इस तरह रिपीट, हिंदी जितने भी लैंग्वेज है उनमें सब तरह का सब में रिपीट क्वेश्चन किए गए। तो आगे हम देखते हैं क्या है। ये रहा, इसमें कह रहा है बचपन को किसने समाप्त कर दिया? तो किसने समाप्त कर दिया? वो प्रगति की उपेक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कविता में बच्चे व्यस्त रहता है, बच्चा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कविता में बच्चे की क्या, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। बच्चे की कविता में बच्चे के ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, तो वो है प्रथम आने का तनाव। तो जो तनाव है वही उसको दिक्कत दे रहा है। दी गई कविता में, नेक्स्ट देखते हैं 103 में, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है? तो बच्चों का जो बचपन छीन रहा है वो एक तरह से दिक्कत का कारण है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, रात भर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? तो वो है कालवाचन, यानी ऑप्शन नंबर 3। प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग कौन सा है? प्रय, और दूसरा हो जाएगा गति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, तो वो है सार्थक पुनरावृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि नियमों के हिसाब से चलती है भाषा। भाषा में नियम होते हैं कुछ की, कै के बाद ख ही होगा। अगर आप कै के बाद गै लिख दें या फिर कै के बाद घ लिख दें तो वो एक तरह से नियम से अछूता हो जाएगा, तो इसलिए नियम के हिसाब से ही चलती है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कक्षा 3 में हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तक में दी गई अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखिए उदाहरण किसकी ओर बताता है? तो वो है विषयों की शब्दावली में अनिवार्य परिचित करने वाली, परिचय देने वाली बात कही गई, यानी ऑप्शन नंबर 4। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताइए। तो कतई का एक ये होगा संदर्भ भाषावली का उदाहरण है, तो एक तरह से
ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 110 कह रहा है हमारे देश में डैश विविधता हमारे एक भाषीय डैश है। तो जो हमारा देश है भौगोलिक विशेष विविधताएं हैं, ठीक है, और एक भाषीय विस्तार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि हमारा देश में जम्मू कश्मीर से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर उड़ीसा तक सब में भौगोलिक विविधताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 111 प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए सीधे सीधे मातृभाषा की बात कर रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जोर दिया गया। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी मातृभाषा पर ही जोर दिया गया है। कक्षा क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है, तो रोचक बनाती है। तो जो शिक्षण सामग्री होती है वो इसलिए यूज करी जाती है क्योंकि जिससे भाषा को रोचक बनाया जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 113 किस विधि में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश होती है, तो वो होगा एकांकी में, क्योंकि एकांकी में डायलॉग पे डायलॉग होते हैं, तो इसलिए एकांकी में सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 114 प्राथमिक स्तर पर बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल विकसित किया जाता है, तो वो होगा रेखांकी और चित्र के माध्यम से, इसलिए बच्चों की किताबों में सबसे ज्यादा चित्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 115 नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 तुम्हारे परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। सवाल बच्चे को डैश का अवसर देता है अपने अनुभव को साझा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है, तो वो जब भी भाषा की बात आए और अगर आपको कुछ भी समझना है तो उसका आंसर होगा चॉम्स्की। तो हिंदी भाषा में चॉम्स्की अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो चॉम्स्की ही उसका आंसर होगा, क्योंकि वही भाषा अर्जन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं 117 देखते हैं मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है और अटकने वाली बात जो है डिसलेक्सिया की बात कर रही है। डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया, ये तीन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया में क्या है पढ़ने विकार, डिसग्राफिया में क्या है लिखने विकार और डिसकैलकुलेशिया में गणित विकार। नेक्स्ट देखते हैं 118 सुनी और पढ़ी गई कहानी के आधार पर बच्चे के साथ कौन सी भाषिक गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो वो होती है प्रश्न पूछना, कहानी के प्रश्न निर्माण, यानी कहानी से प्रश्न निर्माण वाली जो बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो किसे मानेंगे मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि बच्चा उस समय एक तरह से लिखना में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है या फिर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति जो एक तरह से ओरल टेस्ट होता है बच्चे का, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति होती है, ओरल टेस्ट इसलिए लिया जाता है बच्चे का क्योंकि उस समय को बहुत से बच्चे लिखने में असमर्थ होते हैं, बनाने में असमर्थ होते हैं, बहुत से सबका जो बचपन का कारण होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि बहुत से कारण होते हैं, तो इसलिए जो बोलने के कारण होता है वो बच्चा बोल के जरूर अपने जो कारण होते हैं या अपनी बातों को जाहिर जरूर कर देता है, तो इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है भाव
पूर्ण पाठन, यानी कि कविता एक लय में होनी चाहिए, भाव से उत्पन्न होनी चाहिए, तभी वो एक तरह से महत्वपूर्ण। अलंकार, छंद और व्याख्या बाद में आते हैं, सबसे पहले होना कब भाव होना चाहिए। देशभक्ति की कविता तो देशभक्ति के भाव जाहिर होने चाहिए। अगर वीर रस की है, वीर रस के सबके अलग, अगर भाव से नहीं होगी, लयबद्धता नहीं होगी, तो हिंदी का उसका कविता का कोई भी एक तरह से महत्व नहीं है। इसलिए कविता में भाव उत्पन्न होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हिंदी के जितने क्वेश्चन देखे हमने 30 क्वेश्चन, आप बताइए आपके कितने 30 में से कितने सही हैं, और आप आंसर की डाउनलोड कर लें अपने पेपर की, अपने पेपर देख लें, चेक कर लें। और चैलेंज, जैसे आज के पेपर में बहुत से क्वेश्चन चैलेंज के लायक हैं, तो आप चैलेंज जरूर करें, क्योंकि आप एक नंबर से बच्चों का सीटेट रह जाता है, तो चैलेंज करके आप जरूर एक तरह से सीटेट को अवगत कराएं इस चीज़ से। क्योंकि सीटेट ने इस बार जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया है, सीबीटी एग्जाम लिया है, तो उसमें बहुत सारी गलतियां करी हैं, लैंग्वेज में भी गलतियां हैं, हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में गलतियां हैं, तो कहीं ना कहीं सीटेट को अवगत कराना पड़ेगा, नहीं तो आगे भी वह इस तरह की गलतियां करते चला जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ एक चीज़ हो, अपने दोस्तों के साथ 21 तारीख वाला पेपर शेयर कर दें, लाइक कर रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती जाए और आप अपने आंसर लगाते चल जाए। थैंक यू।